हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों के माता पिताओं को, भाई बहनों को, दादा दादी को प्रणाम, मंगलमय शुभकामनाएं, नमस्ते। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों और मेरे हिंदी अध्यापक भाई बहनों को भी नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के साथ साथ और अन्य ज्ञानवर्धक, आरोग्यवर्धक ज्ञान का भंडार आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्र एवं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमने पिछले सत्र में सर्वनाम के भेद, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आदि की विस्तृत जानकारी हासिल की थी। आज के इस सत्र में हम सर्वनाम के भेद के आगे के जो प्रकार है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसमें जैसे कि चौथा भेद निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, 6 नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम और 7 नंबर पर आदरवाचक सर्वनाम आदि की विस्तृत जानकारी इस सत्र में हम हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सर्वनाम के भेद प्रकार, इसमें चौथा भेद निजवाचक सर्वनाम, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, कई सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। तो दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार: जिस सर्वनाम से स्वयं या खुद का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम संक्षिप्त में उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आप, अपना, अपने, स्वयं आदि। अब हम उदाहरण विस्तृत रूप में वाक्य के रूप में भी देखते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहला वाक्य, मैं तो आप के यहाँ आ रहा था। दूसरा वाक्य, वह अपना कारोबार देखता है। तीसरा वाक्य, वह अपने को सुधार रहा है। चौथा वाक्य, हमेशा स्वयं ध्यान देकर कार्य करते रहो। ऊपर दिए गए वाक्य में आप, अपना, अपने, स्वयं सर्वनाम खुद को बोध कराते हैं, इसलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, उसका संक्षिप्त उदाहरण और वाक्य के रूप में उदाहरण देते हुए हमने इस निजवाचक सर्वनाम को समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में 5वां नंबर का सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार: जिस सर्वनाम से एक बात का दूसरी बात से संबंध दिखाया जाता है उसे संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे
अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे कि जिस सर्वनाम से एक वाक्य या वस्तु का दूसरे के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरी इसमें हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे कि वह सर्वनाम जिससे पूर्वपार संबंध जोड़ा जाता है या व्यक्त होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम संक्षिप्त उदाहरण देखेंगे, जैसे कि जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने आदि। अब हम वाक्य के रूप में भी विस्तृत उदाहरण देखेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे। तो उदाहरण में वाक्य के रूप में सबसे पहला वाक्य, जो सोता है सो खोता है। दूसरा वाक्य, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरा वाक्य, जिसने स्पर्धा में हिस्सा लिया उसने इनाम पाया। ऊपर दिए गए वाक्य में दो सर्वनामों में जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है, तब विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, जिन्होंने, उन्होंने सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है या प्रकट होता है, इसलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, साथ ही साथ उसके संक्षिप्त उदाहरण और वाक्य के रूप में विस्तृत उदाहरण हमने देखे, सुने, समझने का प्रयास भी किया। अब हम अगले टॉपिक में संबंधवाचक सर्वनाम के साथ साथ आगे का जो सर्वनाम का भेद है, जो 6 नंबर पर आता है, उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम उदाहरणों में संक्षिप्त उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि कौन, क्या, क्यों, किसने, किससे आदि। अब हम वाक्य के रूप में भी उदाहरण देखते हैं समझने के लिए। तो उदाहरणों में सबसे पहला वाक्य, आज मेले में कौन कौन आने वाले हैं। दूसरा वाक्य, इस संदूक में क्या है। तीसरा वाक्य, कुणाल गांव क्यों जा रहा है। आगे का वाक्य, यह निबंध किसने लिखा है। आगे का वाक्य, आपको किससे मिलना है। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन, क्या, क्यों, किसने, किससे का प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके संक्षिप्त उदाहरण और वाक्य के रूप में विस्तृत उदाहरण देखे, सुने और समझने का प्रयास भी किया। अब हम सर्वनाम का आखिरी भेद जो 7 नंबर पर आता है, आदरवाचक सर्वनाम, इसकी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, कई सवाल आपके मन में बार बार उठते रहते हैं कि आदरवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी। तो दोस्तों, आदरवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार: जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी बड़े आदरणीय सम्मानित व्यक्ति के प्रति आदर भाव प्रकट या व्यक्त करने के लिए किया जाता हो, उसे आदरवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे अर्थ में परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि जिस सर्वनाम से आदर सूचित या व्यक्त या प्रकट किया जाता है, उसे आदरवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर संक्षिप्त में हम उदाहरण सुनेंगे, जैसे कि आप आदि। अब हम वाक्य के रूप में भी उदाहरण विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आदरवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं यह संकल्पना हमारी क्लियर हो जाएगी। तो उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण, आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा वाक्य, सुना है आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं। तीसरा वाक्य, आप हैं हमारे स्कूल के हिंदी अध्यापक। ऊपर दिए गए वाक्य में आप सर्वनाम का प्रयोग आदर व्यक्त करने के लिए किया गया है, इसलिए ये आदरवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पिछले सत्र में और अब इस सत्र में सर्वनाम के जो अलग अलग भेद है, प्रकार है, उसके परिभाषा, उसके उदाहरण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर परिपूर्ण की है। अब सर्वनाम के प्रकार और उसके उदाहरण हम 2 कॉलम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जो स्लाइड दी गई है, उसमें वह कॉलम आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले कॉलम में सर्वनाम के प्रकार दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में सर्वनाम के उदाहरण दिए गए हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम के प्रकार में पहला प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके उदाहरण एक वचन में मैं, तुम, वह आदि। बहुवचन में हम, तुम्हारा, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो 3 भेद आते हैं, उसके भी उदाहरण हम सुनेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें सबसे पहला भेद, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका एक वचन में उदाहरण जैसे कि मैं, मेरा, मुझ, हम। बहुवचन में उदाहरण जैसे कि हम, मेरे, मुझे, हमारा, हमें। अब दूसरा भेद
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे कॉलम में सर्वनाम के उदाहरण में एक वचन में उदाहरण जैसे कि तू, तुझ, तेरा, तुम। वही बहुवचन में उदाहरण जैसे कि तुम, तुझे, तेरे, तुम्हें। अब पुरुषवाचक में तीसरे नंबर पर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे कॉलम में उसके उदाहरण एक वचन में जैसे कि यह, वह आदि। बहुवचन में ये, वे आदि। अब सर्वनाम के प्रकार भेद में दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके उदाहरण एक वचन में जैसे कि यह, वह आदि। बहुवचन में जैसे कि ये, वे आदि। अब सर्वनाम के भेद में तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके उदाहरण एक वचन में जैसे कि कोई, कुछ, किस आदि। बहुवचन में उदाहरण जैसे कि कई, किसी, वे आदि। अब सर्वनाम के प्रकार के कॉलम में चौथा भेद निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के उदाहरण में एक वचन में उदाहरण जैसे कि आप, अपना आदि। बहुवचन में अपने आदि। सर्वनाम के प्रकार में पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के उदाहरण में एक वचन में जो, जिसकी, जिसने आदि। बहुवचन में उदाहरण सो, उसकी, उसने आदि। अब सर्वनाम के भेद में प्रकार में 6 नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके उदाहरण एक वचन में जैसे कि कौन, क्या, क्यों, किसने, किससे आदि। 7वें नंबर पर सर्वनाम के भेद में आदरवाचक सर्वनाम आता है। उसके उदाहरण एक वचन में आप आदि। इस प्रकार से दोस्तों आज के इस सत्र में हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के अलग अलग भेद और तालिका के माध्यम से, कॉलम के माध्यम से हमने ढेर सारे जो उदाहरण हैं एक वचन में, बहुवचन में, वह भी जानने का, देखने का, समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सर्वनाम यह जो टॉपिक है यहाँ पर परिपूर्ण होता है। तो दोस्तों अगले सत्र में हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद आदि के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप लोग अगले सत्र में जो विशेषण की जानकारी दी जाएगी उसे जरूर देखेंगे, सुनेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से हम लगातार व्याकरण की ढेर सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे। आप अक्सर इस हिंदी व्याकरण के YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए और व्याकरण के इस भंडार का लाभ लेते रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से समापन करने से पहले फिर से एक बार हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्रों को, उनके माता पिताओं को, भाई बहनों को, दादी दादी को और
इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को और मेरे हिंदी अध्यापक भाई और बहनों को मंगलमय शुभकामनाएं। नमस्ते। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्र एवं दर्शकों को फिर से एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल के लाभ को उठाने के लिए इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ फिर से एक बार श्री MG राजपूत की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। नमस्ते।